नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। ज़रूर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एग्जाम्पल 1 में दिए गए क्वेश्चंस को पूछा गया है को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ। मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जिसने मेरी पिछली वीडियोस जिनके टाइटल्स हैं ट्रिक ऑफ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड एग्जाम्पल 3 4 5 6 का सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी हैं, वो लोग पहले उन दो वीडियोस को देख लें, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इन दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए फिर इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारे जो स्टेप्स थे हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला स्टेप है 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, यानी मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। सेकेंड स्टेप है माइनस का साइन और थर्ड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट यानी 3, यानी सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी दे रहे होंगे कि सर 5 इंटू टू इज इक्वल टू 10 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो मेरे रिक्वायर्ड नंबर मिल चुके हैं 5 एंड 2। 5 एंड 2 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए अब कॉमन लेते हैं। पहले के दो टर्म्स में x कॉमन है, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब बताइए अब हम क्या कॉमन ले लें। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, आप लोग ही बताइए अब आगे क्या करें। बहुत बढ़िया। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल लेंगे वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस फाइव राइट साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज हो गई। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू माइनस 2। यही इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या रूट्स हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हम अपने बेसिक्स की तरफ चलते हैं और अपने 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। देन मेरा साइन कोफिशिएंट का जो कि नेगेटिव है और फिर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। इट मीन्स सब्सट्रैक्ट करने पर दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो जिनको इसके फैक्टर्स नहीं आते हैं वो लोग 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम इनके कॉम्बिनेशन को ढूंढते हैं। तो 3 टू द 6 माइनस 2 यानी 4 4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है सब्सट्रैक्ट होने पर, यानी ये कॉम्बिनेशन मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो 2 टू द 4 माइनस 3 4 माइनस 3 यानी 1, ये मेरा सोल्यूशन बन गया। ये इन दोनों 2 को साथ में ले लिया और 3 को अकेला कर दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं। उन पिछली वीडियोस में हमने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए 4 माइनस 3 पॉइंट 4 इंटू 3 ये मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। तो अब हम इन वैल्यूज़ को अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। तो x की कोफिशिएंट 1 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, 4 माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। सब लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए शुरू के दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो जब 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस
2 बचेगा। अब क्या कॉमन है, देखिए दोनों में ही माइनस है तो माइनस कॉमन है, दोनों में ही 3 का मल्टीपल है, 3 है और 6 है, तो हम माइनस का 3 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अब क्या करना है, x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप पे आप लोगों को जवाब देना है, बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलना है। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब x इज इक्वल टू माइनस 2, ये x की पहली वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर क्या करें, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये हो गए मेरी रिक्वायर्ड रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेप मेरा क्या है, इसको हम जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप क्या है भाई, आप क्या कहेंगे, सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू 5 √2, इट मीन्स देखिए 5 इंटू √2 का स्क्वायर जो कि 2 बार है, यानी 5 इंटू 2 यानी 10। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है सर ये वाला पॉजिटिव साइन। चलो भाई सेकंड स्टेप मेरा पॉजिटिव साइन हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट यानी 7, समझ में आ रही होगी बात। अब हम एक फैक्टर कैसे ढूंढने हैं, ऐड करने पर, क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। कौन बताएगा भाई, ऐड करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। बहुत बढ़िया, 5 एंड 2 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के ना, 5 एंड 2, 5 इंटू 2 10, 5 प्लस 2 7। क्या बात है, सब लोग एकदम बढ़िया से आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हम सिर्फ वैल्यू किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इनको कॉमन लेना सीखा था हमने, एक बार और अच्छे से सीखेंगे। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले के दो टर्म्स में क्या कॉमन है, सिर्फ एक x कॉमन है। भाई ले लो जो कॉमन है, एक x कॉमन है, ले लिया, √2x प्लस 5 बचा। अब जो मेन यहाँ पर जो कॉमन लेने वाली बात है वो सेकंड आखिरी के दो टर्म्स में है। देखते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे भी। अब ये 2 को लिख सकते हैं हम, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2x, बढ़िया, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही होगी मेरी बात, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, यही तो बोल रहे हैं आप लोग, आ रही है ना, अरे बोलो आ रही है ना, गुड। x √2x प्लस 5 प्लस, अब बताइए इन दो, अब आखिरी के दो टर्म्स जो हमने हरे कलर से लिखे हैं इनमें क्या कॉमन है, क्या बात है, √2 कॉमन है। बहुत बढ़िया, √2 कॉमन ले लिया, अब क्या बच रहा है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो ये ब्रैकेट वाले टर्म्स हमेशा सेम आ जाएंगे। जब सेम आ जाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लो भाई, √2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबके, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। एक वैल्यू तो ये आ गई, यहां से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -√2। बहुत बढ़िया। अब देखो एक जो ये वाला पार्ट है -5/2, आप सभी को पता होगा कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, अब डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बात है, आपको तो सब पता है। तो रेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का √2 हटके वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा। उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना होगा। बहुत बढ़िया, आप सभी को ये बात पता है, क्या बात है। x इज इक्वल टू -5 √2 अपॉन
रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। प्रोसेस बता चुके हैं, बहुत बढ़िया, पिछली वीडियोस में। तो x की एक वैल्यू आ गई -5√2/2 और एक वैल्यू हमने सब तो सही है -√2, तो एक वैल्यू हो गई -√2, दूसरी वैल्यू हो गई -5√2/2। ये दोनों भी वैल्यू सही हैं और कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ मिले -5/√2, सिर्फ ये लिखा है, ये ना मिले तो ये भी सही है। दोनों वैल्यूज एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, जिसके भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों या पिछली वीडियो से क्वेश्चंस ना समझ में आए हों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आप लोग, आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, इसको हम दो अप्रोच से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। एक तो इसका हम एलसीएम ले लें, 8 एलसीएम ले लें, फिर हम इसको सॉल्व करें, x को 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए पहले हमको करके बताते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 और ये 8। अब हम यहाँ पर 8 एलसीएम ले लें, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16x² - 8x + 1 = 0। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² - 8x + 1 = 0 × 8। फिर आएगा 16x² - 8x + 1 = 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें। तो इसको और आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा करें पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं क्या होता है। पूरी इक्वेशन में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - x + 1/8 = 0 × 8। समझ आ रही है बात। अब हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, तो 16x² - 8x + 8 × 1/8 = 0। बहुत बढ़िया, 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये देखिए, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको उसी तरीके से 3 स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हमें क्या करना है, 16 × 1 यानी 16, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म का साइन जो कि प्लस का है। थर्ड स्टेप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 8 है, यानी प्लस करने पर 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। तो कौन बताएगा इसका आंसर। सब लोग ऐसे आंसर बताएंगे घर वालों को सुनाई दे, ये लगे कि बच्चा पढ़ रहा है, खाली टाइम पास नहीं कर रहा फोन में। बहुत बढ़िया, तो हम क्या लिखें फिर, हम लिखेंगे 4 × 4 = 16 एंड 4 + 4 = 8। तो मेरे रिक्वायर्ड नंबर आ गए 4 और 4। बात आपके समझ में आ गई होगी, आ गई है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम 8 को सब्स्टिट्यूट कर दें। चलिए लिख के देते हैं, 16x² - 4 + 4 + 1 = 0। क्या बात है, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। चलिए कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन मिलेगा हमें। शुरू के 2 टर्म में हमें दिख रहा है 16 4 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड होता है तो यानी 4 इसमें कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा 4x - 1। अब देखिए, बहुत बार बताई हमने ये बात कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, साइन चेंज करना है, क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लिया, 4x - 1 = 0। क्या बात है, तो अब दोनों तरफ 4x - 1 कॉमन दिख रहा है, 4x - 1 कॉमन बचा, 4x - 1 = 0। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन पहले के क्वेश्चन में आ चुकी है, लास्ट पिछली वीडियो में। अभी हमें क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लें तो भी वैल्यू आएगी, स्क्वायर बनाएंगे तो भी वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। दूसरी वैल्यू भी यही है, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। सपोज अगर हम ऐसे ना करते, अगर हम ऐसे ना करते और हम इनका स्क्वायर बनाते तब क्या होता, चलिए उसको भी देखते हैं। अगर हम इसके स्क्वायर बना के सॉल्व करते तब क्या करते, तो हम लिखते 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0, देन 4x - 1 = 0, देन 4x = 1, x = 1/4। बट सिर्फ एक बार 1/4 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, और अगर जितनी डिग्री होती हैं उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी उतने ही होते हैं।
इसका मतलब हमें 1/4 को रिपीट करना होगा, यानी 2 बार लेना होगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1/4 एंड 1/4, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करिए, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करिए, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपने स्टेप 1 से। 100 × 1 = 100। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 100 मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सेकंड स्टेप है प्लस का साइन, यानी कांस्टेंट टर्म का साइन। थर्ड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 20 है। अब हमें प्लस करने पर 20 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर 100 लाना है। कौन बताएगा नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स क्या होंगे? बहुत बढ़िया, 10 एंड 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। 10 में 10 ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब तो एकदम टॉपर वाली बातें कर रहे हैं। चलिए तो हम वैल्यू रख देते हैं। 100x² - 20x + 1 = 0। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? 20 को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करना है? 10 + 10 करके। बहुत बढ़िया। -x 10 + 10 + 1 = 0। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब हमें क्या कॉमन मिल रहा है? पहले दो टर्म्स में हमें 10 और x कॉमन मिल रहा है। 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x - 1 बचेगा। अब देखिए फिर से माइनस वाला फेर, यहाँ पर मेरे पास माइनस है, यहाँ पर प्लस है। क्या करना है? हर बच्चा बताएगा क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माइनस कॉमन ले लीजिए सर। कितनी बार बताएं आपको माइनस कॉमन लेना है? हाँ भाई समझ गए। = 0। 10x - 1 10x - 1 = 0। सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी। क्या होना चाहिए? 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। सेम वैल्यू यहां से भी आएगी, आप सब समझ रहे होंगे। तो 10x - 1 = 0, x की वैल्यू -1 प्लस में जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 1/10। तो हमारे आंसर्स क्या होंगे? हमारे आंसर्स होंगे x = 1/10, 1/10। यही सॉल्यूशन होगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को देख लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और जिसमें लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस जिसका टाइटल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से, उसको नहीं देखा है, उसमें एग्जांपल नंबर 1 के दोनों ही पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है और वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा है। तो इस वीडियो में हम लोग उतना बेसिक से ना जाके थोड़ा जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन और जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 - x होंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इन दोनों ने ही 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया। तो अगर ये 5 मार्बल्स लॉस्ट करेगा तो इसके पास बचेगा x - 5, और ये अगर 5 मार्बल्स लॉस्ट करेंगे तो इसके पास जीवंती के पास बचेंगे 40 - x मार्बल्स। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब इन दोनों के पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, इट मींस x - 5 40 - x, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 124 के इक्वल है। तो इज इक्वल टू 124। अब क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। बहुत बढ़िया। तो 40x - x² माइनस 0 5 4 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। चलिए अब सिमिलर टर्म्स को सॉल्व करते हैं। -x² - 200 प्लस 40x प्लस 5x यानी 45x इज इक्वल टू 124। अब क्योंकि -x² है, इस सबको सारे टर्म्स को राइट में ले जाएं तो लेफ्ट में 0 इज इक्वल टू x² प्लस 200 माइनस 45x प्लस 124 आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू x² प्लस 200 माइनस 45x प्लस 124। तो सिमिलर टर्म्स को अगेन सॉल्व करेंगे। x² माइनस 45x प्लस 324। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये बन गई हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम फिर अपने बेसिक स्टेप्स पे जाएंगे और इसको सॉल्व कैसे करें ये सीखेंगे। तो पहला स्टेप है 1 × 3 2 4 इज इक्वल टू 3 2 4, यानी मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 3 2 4 आए। सेकंड स्टेप है हमारा कांस्टेंट टर्म का साइन जो कि पॉजिटिव है, और थर्ड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट जो कि 45 है। इट मीन्स प्लस करने पर हमें 45 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें 324 मिले। तो चलिए अभी 324 के हम क्या कर लें, सब लोग बोलेंगे हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 324 जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 1 2 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 एंड देन 3 1 3। तो जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो आ रहे हैं 324 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, सब लोग बताएंगे अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, देखो फिर से देखो कैसे बनाने हैं, ऐड करने पर 45 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 3 3 9। चलो भाई इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है 45, 36 + 9 बताइए भाई। यस आता है, काम बन गया हमारा। तो 36 और 9 दो नंबर्स हैं, 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 और 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए कर देते हैं। 0 = x² - x 36 + 9 + 324। बहुत बढ़िया। तो x², इसको थोड़ा 0 को राइट साइड में लिखे ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -36x - 9x + 324 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, x - 36। अब हम देखेंगे कि हमें कॉमन कैसे लेना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, 324 पॉजिटिव साइन है, साइन चेंज करना है तो क्या करना होगा, बिल्कुल सही माइनस कॉमन लेना होगा। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करें, अब देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है, हमें 9 को हटाना होगा। इट मीन्स हमें 9 कॉमन लेना होगा। और जब आप 324 को 9 से डिवाइड करेंगे, जब आप 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 36 आएगा। ये आप काम घर पे करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो 324 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 36। तो अगर हम 9 × 36 में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 36 बचेगा। इट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे हमें लगता है। इट मीन्स यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो x - 36 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो ब्रैकेट के अंदर आने वाले नंबर बिल्कुल सेम होंगे। तो x - 36 x - 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की दो वैल्यूज, x - 36 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 36, एक बार x की वैल्यू 9। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जॉन के पास x मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने थे, 45 - x। चलिए भाई आ जाते हैं फिर आगे। तो x की वैल्यू अगर 36 है यानी ये जॉन के मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने हैं, 45 - x। तो जीवंती के पास है 45 - x, x की वैल्यू 36, 45 - 36 इट मीन्स 9। बहुत बढ़िया। अब देखिए दो वैल्यूज थी x की, एक बार अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, दूसरी बार अगर जॉन के पास 9 है, इसी का रेसिप्रोकल केस है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में अगर x की वैल्यू 9 है, इसका मतलब इस बार जॉन के पास 9 है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 45 - x ही होंगे, यानी 45 - 9 होंगे, यानी कितने होंगे, 36 होंगे। तो ऐसा नहीं है पर्टिकुलर के जॉन के पास और जीवंती के पास, हमारे पास दो केस हैं, दो केस के हिसाब से मेरे पास दो वैल्यूज हैं। केस 1 में जॉन के पास 36 है, जीवंती के पास 9 है। केस 2 में जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आ गए हैं सेकंड पार्ट की तरफ और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। हमें नहीं पता है कि वो कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है, तो हमने अज्यूम कर लिया x टॉयज produced in a day। आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। इट मींस जो उसकी कॉस्ट है 55 माइनस x है। आगे लिखा है द ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज
750। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो 750 आएगी। तो अब क्या करना है, सबको पता है अब क्या करना है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वही मेरा मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने का वही मेथड, 3 स्टेप्स हमारे बेसिक स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, 1 इंटू 750 इज इक्वल टू 750। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर हमें 750 मिले। सेकेंड स्टेप है पॉजिटिव साइन कांस्टेंट का। थर्ड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट 55, मीन्स प्लस करने पर हमें 55 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 750 मिले। अब क्या करें, सब लोग बच्चे कहेंगे सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। 750 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। चलिए अब क्या बचा, अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनाना बचा है। कॉम्बिनेशंस बनाना देखते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30, 5 5 ज़ा 25। क्या बात है, मेरे कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं। हमने देखा कि 2 3 और 5 को हम साथ में लेते हैं तो हमें 30 मिलता है, 5 और 5 को साथ में लेते हैं तो 25 मिलता है, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 55 बनेगा। यही मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए। तो अब हम 55 को स्प्लिट कर देंगे, 55 को स्प्लिट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमें 55 को लिखना है 30 प्लस 25। बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 30 प्लस 25 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम x को कॉमन ले लें, x माइनस 30 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लें। x माइनस, जब आप 750 में से 25 कॉमन लेंगे 30 ही बचेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। 750 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 ज़ा 75, यहाँ बचा 0, ये 0 यहाँ पर नोट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 750 को 25 इंटू 30। तो यहाँ पर जब हम 25 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 30, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 is equal to 0, x is equal to 30 and x minus 25 is equal to 0, then x is equal to 25। तो यहाँ पर x क्या है, x है टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ईच डे। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है 30 और एक है 25। तो यहाँ इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। और आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे वो आपने सीखे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।